गर्मी का मौसम था। सूरज तेजी से चमक रहा था और धरती तप रही थी। एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश कर रहा था। वह बहुत देर तक उड़ता रहा, पर कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। उसका गला सूख गया था और अब उसकी ताकत भी जवाब दे रही थी। कौवे ने सोचा, अगर अब पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। उसी समय उसकी नजर एक पुराने घर के पास रखे घड़े पर पड़ी। वह तुरंत वहां उड़कर गया। कौवे ने झांक कर देखा तो घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन वह बहुत नीचे था। कौवा कोशिश करने लगा। उसने अपनी चोंच अंदर डाली, पर वह पानी तक नहीं पहुंच पाया। वह कुछ देर उदास बैठा रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं पानी तक नहीं पहुंच सकता तो पानी को ही ऊपर लाना होगा। उसने आसपास देखा और छोटे छोटे कंकड़ उठाने लगा। कौवा एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने मेहनत जारी रखी। थोड़ी देर बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि वह अपनी चोंच से पी सका। उसने जी भरकर पानी पिया और राहत की सांस ली। कौवा आसमान की ओर देखकर बोला, अगर समझदारी और धैर्य हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन कौवे ने सबको सिखाया कि बुद्धि और धैर्य से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मुश्किल वक्त में समझदारी और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, बहुत चालाक और तेज। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। एक दिन उसने देखा एक बड़ा सा हाथी पेड़ के नीचे सो रहा था। लोमड़ी ने सोचा, यह हाथी तो बस दिन भर खाता और सोता रहता है, इससे अच्छी जिंदगी और क्या होगी। अगले दिन लोमड़ी हाथी के पास गई और बोली, भैया तुम्हारी जिंदगी तो स्वर्ग है, न कोई दुश्मन का डर न कोई बोझ। हाथी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, लोमड़ी बहन तुम्हें लगता है मैं सुख में हूँ, लेकिन मैं अकेला, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, सब मुझसे डरते हैं और मैं तेज भी नहीं दौड़ सकता। लोमड़ी चुप हो गई। उसने सोचा, जिसे मैंने सबसे सुखी समझा उसके पास भी दुख है। इसी वक्त पेड़ पर बैठा तोता बोला, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी मुश्किलें होती हैं। जो अपनी जिंदगी को समझकर खुश रहता है वही सबसे समझदार होता है। लोमड़ी मुस्कुराई, हाथी भी मुस्कुराया और दोनों ने तय किया, अब से हम अपनी जिंदगी के अच्छे पल गिनेंगे, दूसरों की जिंदगी से तुलना नहीं करेंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी सबको अलग अलग चुनौतियां देती है। जो अपने एक घने जंगल में एक गिलहरी रहा करती थी। वो सुबह से शाम तक दौड़ती, अखरोट और दाने जुटाने में लगी रहती ताकि सर्दियों के दिनों में भूखी न रह जाए। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। वह दिन भर पेड़ से पेड़ पर उछलता, मस्ती करता और हंसते हुए अपना जीवन व्यतीत करता। और गिलहरी को बोलता, अरे गिलहरी तू इतनी मेहनत क्यों करती है, जंगल में खाना थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। गिलहरी बस मुस्कुरा कर कहती, बंदर भाई आज का दिन अच्छा है, पर हर दिन ऐसा नहीं होता। कई महीने बीत गए। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, फल गिर गए और पूरा जंगल अस्त व्यस्त हो गया। बंदर भागता रहा, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा वह गिलहरी अपने छोटे से घर में आराम से बैठी है और अखरोट खा रही है, बारिश से बच रही थी। बंदर ने हैरानी से पूछा, तुम तो बहुत छोटी हो, फिर भी इतनी तैयार कैसे हो गई? गिलहरी मुस्कुराई और बोली, मैं अक्लमंद नहीं, बस अपने कल के लिए आज मेहनत करती हूँ। बंदर ने शर्माते हुए कहा, अब समझ गया, आज की मस्ती में मैंने कल की सोच ही छोड़ दी थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो आज मेहनत करता है वही कल सुकून से जीता है। समय से पहले तैयार होना ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी। एक हरे भरे जंगल में एक मेहनती चींटी और एक टिड्डा रहा करते थे। गर्मी का मौसम था, चारों तरफ हरियाली और खाना बहुत था। चींटी पूरे दिन मेहनत करती, वह अनाज के दाने इकट्ठे करती, अपने बिल में ले जाकर रखती थी, क्योंकि उसे पता था कि सर्दी का मौसम आने वाला है और तब बाहर निकलना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ टिड्डा दिन भर गाता बजाता और नाचता रहता। वह चींटी से कहता, अरे चींटी तू क्यों मेहनत करती है, चलो थोड़ा मजा करो, गाना गाओ और जिंदगी का आनंद लो।
लो। चींटी मुस्कुराई और बोली, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि सर्दियों में भूखी न रह जाऊं। लेकिन टिड्डे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना समय खेलने में बर्बाद कर दिया। कुछ महीने बीत गए, सर्दी आ गई, चारों तरफ ठंड थी, पेड़ों से पत्ते गिर चुके थे और कहीं भी खाना नहीं था। अब टिड्डा कांपते हुए भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह चींटी के घर गया और कहा, चींटी बहन मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं भूखा मर जाऊंगा। चींटी ने कहा, जब मैं मेहनत कर रही थी तब तुम मजे ले रहे थे, अब सर्दी आ गई है तो मेहनत का फल और आलस का परिणाम दोनों तुम्हें मिल रहा है। टिड्डा शर्मिंदा हो गया और उसने समझ लिया कि आलस का कोई फायदा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो आज मेहनत करता है वही कल सुख से जीता है। आलसी व्यक्ति हमेशा पछताता। एक शांत जंगल में कांगा नाम का एक काला चमकदार कौवा रहता था। उसकी आवाज तेज, दिमाग चतुर और पेट हमेशा उम्मीद से थोड़ा ज्यादा भूखा रहता था। जंगल के जीव उसे अक्सर कहते थे, कांगा, पेट की जितनी क्षमता है उतना ही खाना खाना चाहिए। लेकिन कांगा के अंदर एक अनसुना सा लोभ जागता रहता, जैसे किसी ने उसके मन में गुप्त गुंजन टाक दी हो। एक दिन कांगा को पेड़ के नीचे एक टोकरी दिखी। लपलपाती आंखों से उसने देखा कि उसमें चीज, गुड़ और कुछ सूखे मेवे रखे हैं। किसी शिकारी ने बिछाई हुई थी ये टोकरी, लेकिन कांगा के मन में बस एक ही ख्याल था कि सब मेरा है। उसी समय उसकी दोस्त गौरैया उड़ी और बोली, कांगा, यह चीजें किसी की लगती है, ध्यान रखना, ज्यादा लालच मुसीबत बुला लेता है। पर कांगा ने जैसी उसकी आवाज को हवा में घुला दिया। वह फड़फड़ाया और बोला, इतनी स्वाद की चीजें कौन छोड़ेगा, एक बार पेट भर लूं फिर समझूंगा। कांगा टोकरी में कूदा और एक के बाद एक टुकड़े ठूसने लगा। आंखों में चमक, चोंच में स्वाद और दिल में लालच। लेकिन जैसे ही वह सबसे बड़े चीज के टुकड़े पर झपटा, दबी हुई रस्सी खुल गई और टोकरी की जाल धप से ऊपर खिंच गया। कांगा फंस गया। पहले तो उसने जोर से पंख फड़फड़ाए, फिर चोंच चटकाई, फिर चिल्लाया, मुझे कोई निकालो, मैं दोबारा लालच नहीं करूंगा। गौरैया वापस आई। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। कांगा, मैंने चेताया था, लालच हमेशा रफ्तार से गिराता है। मैं जाल खोलने में तेरी मदद करती हूँ, पर अब याद रखना, स्वाद एक पल का होता है, परिणाम पूरे रास्ते का। गौरैया ने अपनी चोंच से रस्सी चबाई और किसी तरह जाल खोल दिया। कांगा आखिरकार आजाद हुआ, लेकिन उसका गौरव थोड़ा धुल चुका था। वह पेड़ पर चढ़ा, लंबी सांस ली और अपने आप से बुदबुदाया, आज से जितना चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। जंगल की हवा में एक शांत संदेश फैल गया। खुद प्रकृति कह रही हो, लालच हमेशा रास्ता बिगाड़ देता है, चाहे वह किसी भी मन में पनपे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच व्यक्ति को हमेशा खतरे में और नुकसान की ओर ले जाता है। संतोष ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जो गांव के पास चरागाह में भेड़ों की रखवाली करता था। हर दिन वह अपनी भेड़ों को घास चराने ले जाता और वहां बैठकर समय बिताता। एक दिन वह बहुत उब गया और उसने सोचा कुछ मजाक करने। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। गाँव वाले अपने अपने काम छोड़कर लाठी लेकर दौड़ पड़े। जब वहाँ वे पहुँचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं आया है। लड़का जोर जोर से हंसने लगा। गाँव वाले नाराज होकर लौट गए। अगले दिन उसने फिर से वही मजाक किया, फिर से बोला, भेड़िया आया, जल्दी आओ, बचाओ मुझे। गांव वाले फिर से अपने अपने काम छोड़कर लाठी लेकर दौड़ पड़े, लेकिन फिर से वही हाल, कोई भेड़िया नहीं आया था। गांव वाले बहुत गुस्सा हुए और बोले, अगर अब तूने ऐसा मजाक किया तो तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद सच में एक भेड़िया आ गया। भेड़िया भेड़ों पर हमला करने लगा। लड़का डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया,
भेड़िया आया, सच में आया, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने सोचा वह फिर से मजाक कर रहा है। भेड़िया ने उसकी कई भेड़ों को मार दिया और जंगल की ओर भाग। लड़का रोने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जब सच भी बोलता है तब भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए हमेशा हमें सच बोलना और ईमानदार रहना चाहिए।